हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप शक्ति और आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 1.1 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस जो बाकी थे। ठीक है, तो आई होप आप सब अच्छे हो गए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? अभी तक हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सीख ली है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने आपको क्या बताया था कि प्रमेयिका का मतलब एक कथन होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी? a बराबर बी क्यू प्लस आर थी। ठीक है, तो इस कथन का प्रयोग करके हम इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ऐसे 4-5 क्वेश्चन हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये है, और आर के लिए क्या कंडीशन था? आर बी से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन एक फिक्स पैटर्न पर सोल्व होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप कर लोगे तो आगे के 1-2 क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। चलिए फिर क्वेश्चन करेंगे। क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक 2q के रूप का होगा, यहाँ पर क्या है? bq। ठीक है, पूर्णांक अगर 2q के रूप का होगा, यानी कि जो r होगा, r 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में, r क्या क्या पॉसिबल है? r या तो 0 हो सकता है या फिर 1। r की वैल्यू केवल 0 और 1 ही हो सकती है। ठीक, तो अब क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व करेंगे। पहले मानेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, बस इतना लिख लेंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से q ≥ 0 के लिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? a बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2q + r। ठीक है, अब क्या कर लेंगे कि r, जो कि r 2 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर है, इसलिए r 0 होगा और 1 होगा। ठीक है, अब बस इसमें रख देंगे। ठीक ना, तो जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा? r 0 रखेंगे तो 2q + 0, यानी कि ये हो जाएगा 2q। ठीक है, जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2q + 1, 2q + 1। ठीक है, कोई पूर्णांक है उसमें 2 से गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है सम पूर्णांक आएगा। ठीक है, और सम पूर्णांक जैसे 3 है। ठीक है, 3 में 2 का गुणा किए तो क्या आ गया? सम, और इसमें 1 जोड़ दिए तो क्या आ गया? विषम आ गया। ठीक है, तो अतः 2q धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का होता है। अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, के रूप का होता
है। बस आपको बस इतना ही करना था, आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया बस। ठीक है, आपको एज इट इज आपके कॉपी में ऐसे ही आप प्रिंट कर लो। इतना सॉल्यूशन कर दिया, आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों प्रूव किया था। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाना है कि केवल विषम पूर्णांक होता है, तो जैसा उसमें किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या, वहाँ पर 2q था, यहाँ पर 4q है। 4q है अर्थात जो r की वैल्यू है वो 4 से छोटी और 0 से बड़ी या बराबर होगी। ठीक है, तो r यहाँ पर क्या पॉसिबल है, 0 1 2 और 3, ये 4 केस पॉसिबल है r के लिए। ठीक है, क्योंकि b से तो छोटा होगा। ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से q बड़ा या बराबर है 0 के लिए। ठीक है, a बराबर BQ + R या a बराबर 4q + R लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि r 4 से छोटा या 0 से बड़ा या बराबर होगा, इसलिए r बराबर क्या हो सकता है, 0 1 2 3। ठीक है, ये 4 केस पॉसिबल हो सकता है। तो अब बारी बारी से इसमें रखेंगे r की वैल्यू को। ठीक है, जब r बराबर 0, a बराबर 4q आएगा। ठीक है, r बराबर 1 तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4q + 1। r बराबर 2 तो a बराबर 4q + 2। r बराबर 3, a बराबर 4q + 3। आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जितना शेष मिला आपको, शेष को r की जगह पर लिखते जाओ। ठीक है, अब आप बताओ, 4 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वो 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 4 2 से विभाजित है तो 2 भी 4 2 से विभाजित है। ठीक है, तो जिसमें गुणा करेंगे वो भी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 4q 2 से विभाजित होगी, तो फिर ये तो सम संख्या हो गई। ठीक है, 4q + 1 अभी हमने क्या बताया, 2 × 3 है। ठीक है, तो 6 आएगा और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ गया, जो कि विषम है। 3 में ही अगर 4 से हम गुणा करें तो क्या आएगा, 12। ठीक है, जो कि सम पूर्णांक है, और उसमें 1 जोड़ दिए तो 13 मिल गया, जो कि विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर सम आई, ठीक ना, उसमें 2 जोड़ोगे तो 2 से विभाजित हो जाएगी वो भी संख्या। तो 12 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 14, जो कि 2 से विभाजित है, यानी कि ये भी सम पूर्णांक हो जाएगा। और जब 3 जोड़ेंगे, 14 में 3 अगर जोड़े हम, 12 में अगर 3 जोड़े तो ये क्या हो जाएगा, 15, जो कि विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, अतः चूंकि धनात्मक 4q + 2 धनात्मक
समपूर्णांक है, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप का ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। चलो फिर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस क्वेश्चन में भी सेम काम करना है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखो भाई, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें भी विषम पूर्णांक हमको दर्शाना था, ठीक है। यहाँ पर भी विषम पूर्णांक दर्शाना है, प्रोसेस सेम करेंगे, ठीक है। बस क्या है कि कोई पूर्णांक 6q के रूप का है तो जो शेषफल है वो और अधिक हो जाएगा, यानी कि हमने शेषफल उसमें क्या लिखा था 0 1 2 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और 5 भी जुड़ जाएगा, यानी कि शेषफल 6 होंगे, ठीक ना। शेषफल 6 पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक। बस उसका गुणांक बढ़ा दिया है और कुछ नहीं है, ठीक ना। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन क्रमैका से ए बराबर BQ+R होता है, तो ए की BQ+R तो वो क्या है 6Q है, तो 6Q+R लिख देंगे। चूंकि R B से छोटा 0 से बड़ा या बराबर होता है, इसलिए <6, अतः R बराबर क्या होगा 0 होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। जब R बराबर 0 तो A बराबर क्या हो जाएगा आप बताओ 6Q। R बराबर 1 तो A बराबर 6Q+1, R बराबर 2 तो A बराबर 6Q+2, ठीक है। R बराबर 3 तो A बराबर 6Q+3, R बराबर 4 तो A बराबर 6Q+4, R बराबर 5 तो A बराबर 6Q+5। अरे भैया एक को परसेंट टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। पैटर्न फिक्स है सबका, एक समझ में आ गया आपको, आप सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, ठीक है। केवल दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे हैं, अच्छे क्या यही काम करना है, बस उसमें इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और एक में क्यूब कर देंगे। चलो उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व कर लें, ठीक ना। चूँकि 6Q+2 6Q+4 धनात्मक समपूर्णांक पूर्णांक के रूप का है, अतः 6Q+1 6Q+3 6Q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा, ठीक है। क्योंकि देखो भाई 6 2 से विभाजित है, तो 6 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो वो भी तो 2 से विभाजित होगी। मान लो हम 5 ले लिए, ठीक ना, 5 है, ये 2 से विभाजित नहीं है, लेकिन हम 6 से ज्यों ही विभाजित मतलब कि गुणा करेंगे तो 6 × 5 क्या हो गया
30 हो गया। अब 30 जो है वो 2 से विभाजित है, ठीक है, तो ये सम हो जाएगा। वैसे ही जब इसमें 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 वो भी विभाजित होगा, 30 में 4 जोड़ेंगे 34 वो भी 2 से विभाजित होगा, लेकिन 30 में 1 जोड़ेंगे तो वो 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 जोड़ेंगे कटेगा नहीं कटेगा, 5 जोड़ेंगे नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये सारे विषम पूर्णांक हो गए। अरे भैया पैटर्न फिक्स है, ठीक ना, आप लोग एक कर लो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस क्वेश्चन में भी काम सेम करेंगे, बस केवल वर्क के लिए काम करेंगे, ठीक है। इसमें आपको एक स्टेप हटाना होगा वरना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कहाँ पर आप एक स्टेप हटा सकते हो, ठीक है। पहले वहीं सेम काम करोगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से q ग्रेटर इक्वल 0 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आप करो कि एक काम करो, जो a है इसको डायरेक्ट आप लिख लो, ठीक है, क्योंकि r क्या होगा यहाँ पर, r b से छोटा होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा या बराबर होगा। b की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो r b से जब 3 से छोटा होगा, इससे बड़ा होगा 0 से, तो r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 0, 3 ही पॉसिबल है। तो a बराबर 3q प्लस r के लिए क्या होगा, चलो लिख लो, a बराबर bq प्लस r, तो या a बराबर 3q, ठीक है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ठीक है। हमको डायरेक्ट यहाँ पर एक स्टेप लेना होगा, ठीक ना। a बराबर bq प्लस r है, चूंकि 0 से बड़ा या बराबर है और लेस देन b है। दर्शाना क्या है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। अतः ए स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 3q का स्क्वायर होगा और 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर, ठीक है। अब बस देखते जाओ, फिर ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको खोल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। चलो भाई, फिर नेक्स्ट पर चलेंगे, ए स्क्वायर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 9q स्क्वायर और प्लस 4 प्लस 12q, ठीक है। इसको हमको क्या 3m के रूप का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर 3 कॉमन लें तो 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे इसको। यहाँ से 3 हम कॉमन लें इन दोनों में से तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस का 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई। देखो क्या इन दोनों में से कॉमन लिए हैं क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप का लिखना था, ठीक है। और देखो 0 1 2, ठीक है।
फिर यहाँ से 3 कॉमन ले लिया हमने, इसमें से कॉमन लेंगे तो 3q² प्लस 4q, ठीक है, और 3 चौके 12 और प्लस क्या हो जाएगा ये 4, कुछ मिसिंग आ रहा है क्या? अच्छा हाँ देखो, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। यहाँ से 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो आप इसको छोड़ो, एक बार और देखो, 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 3 × 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। ये 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा जब ये और ये तीनों m के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर जब m बराबर 3q² हो या फिर 3q² प्लस 2q हो या फिर 3q² प्लस 4q प्लस 1 है, तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, जब m ये सारी वैल्यू रखोगे m की जगह पर तो ऐसा होगा 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन। आपको क्या करना था कि पहले से ये हमको पता है भाई, ठीक ना, बस यही करना था और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घन निकालना है, ठीक है, तो उसको भी कर लेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये प्रश्नावली का इस 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। सेम काम करेंगे यहां पर, वही मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। चलो भाई, धनात्मक पूर्णांक आ गया। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, Q बड़ा या बराबर है 0 के लिए, ठीक ना। यहां पर भी जो पूर्णांक हम लेने वाले हैं स्टार्टिंग में वो 3q ही लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसका आप क्यूब करोगे, ठीक ना, तो 27 क्यूब का क्यूब आएगा, ठीक है। और जब यहां से आप 3 कॉमन लोगे तो ये 9q क्यूब आ जाएगा, ठीक, सॉरी 9 अगर कॉमन लोगे तो 3q क्यूब आ जाएगा, ठीक। तो ये 9m के रूप का हो जाएगा। अगर 3q प्लस 1 हम लेते हैं, ठीक ना, तो उसमें भी ऐसा कुछ आएगा। और 3q प्लस 2 हम जब लेंगे तो ये जो लास्ट में 8 आएगा, ठीक ना, तो वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पूर्णांक क्या लेंगे, 3q ही लेंगे, ठीक है। a बराबर bq प्लस r, ठीक है ना, r 0 से बड़ा है बराबर b के लिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q
ठीक है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ठीक है। या फिर एक बार और लिख लो इसको, छोड़ो, a बराबर 3q प्लस r, या a बराबर क्या क्या पॉसिबल है r की जगह, तो 3q प्लस 1 3q प्लस, इसको ये अभी नहीं है। आपका मेन सॉल्यूशन क्या होगा, जब आप घन निकालकर इस रूप में लिख दोगे तो वो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, दर्शाना है, ठीक है, ये आपको दर्शाना है। अतः आप क्या करोगे कि a का क्यूब करेंगे हम, ठीक है, तो 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, ठीक है। फिर 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे 3q प्लस 2 का क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आप फॉर्मूला यहां पर लिख लो, a प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। और चलो ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन में तो इतना ही यूज करना है, ठीक है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप फॉर्मूले पर खोल दो इसको, a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब 3 क्यूब का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो ये हो जाएगा 9q इंटू a प्लस बी 3q प्लस 1। चलो भाई ये हो गया, इसको खोलोगे तो वहीं आ जाएगा फिर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 9, सॉरी 3 दूना 6 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2, ठीक है। अब हमको अब 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का अब लाना है, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां से देखो क्या करेंगे, हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो 3 क्यूब का क्यूब बचेगा, ठीक है। यहां से आप इसको पूरा एक बार खोल लो तो 27 क्यूब क्यू हो जाएगा प्लस 1 प्लस 9q इंटू 3q प्लस 1, ठीक है। इसको पूरा खोलोगे तो क्या हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 18q इंटू 3q प्लस 2, ठीक है। आप यहां से अगर 9 कॉमन लेते हो, एक को छोड़ दो, इसमें से अगर 9 कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा 9 इंटू 3q प्लस क्यूब इंटू 3q प्लस 1, ठीक है। अगर माइंड में कहीं ऐसा डाउट आए, ठीक है, तो कि बाहर से ही कॉमन ले लिए हैं, तो देखो 9q बाहर है इस कोष्टक से, ठीक ना, तो इसका गुणा इन दोनों में होगा, तो इन दोनों में से तो 9 कॉमन आ सकता है, तो हमने बाहर से ही कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहां से भी देखो, यहां पर भी 9 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 3q क्यूब हो जाएगा प्लस 2q इंटू 3q प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 8 तो बाहर इसको कर देंगे, ठीक है। यहां पर भी 18q का गुणा दोनों में होता तो दोनों में से 9 कॉमन आ जाता, तो हमने बाहर से ही गुणा 9 कॉमन ले लिया है, ठीक है। देखो तो फिर हो गया, जब m बराबर 3q क्यूब रहेगा
या फिर 3QQ प्लस Q इंटू 3Q प्लस 1। आप इसको पूरा खोल कर भी लिख सकते हो, ऐसी कोई क्या पाबंदी आपको नहीं है, आप जैसे मन वैसे कर सकते हो। लेकिन हमको जहाँ तक लगा कि इतना गुणा क्या करना है, यहाँ से आप कॉमन ले लो आसानी से। यहाँ हो जाएगा 3QQ प्लस 2Q इंटू 3Q प्लस 2, ठीक है। ये अलग है, ठीक है। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो ये रहा भैया आपका सॉल्यूशन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो आप, अगर समझ में ना आए, ठीक है ना, तो आप एक बार और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाई ऐसी भी क्या दुश्मनी है, आए हो वीडियो देखे हो, कैसा लगा कमेंट जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ बेल आइकन भी ऑन कर लो, ठीक है, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कब वीडियो आ रहा है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है, कि वो भी आप हमारे साथ जुड़े और क्वेश्चन को समझें, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और ये प्रश्नावली खत्म हो गई है तो 1.2 करेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, जो भी कर रहे हैं मन से करिए, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो आप मन से करो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।